हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी मीन्स स्टोरेज एरिया, इंटरनल हो या एक्सटर्नल कंप्यूटर का, उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है, जहाँ पे वो जो भी हम काम कंप्यूटर में करते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, रिजल्ट्स ये सब कुछ सेव किए जाते हैं, या हम जो अपने फाइल्स वगैरह सेव करते हैं वो सब जहाँ पे सेव होती हैं उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। अब जो कंप्यूटर मेमोरी है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। आज हम बेसिकली प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो मेमोरी होती है वो होल्ड करती है उस डेटा को जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त अभी इस इंस्टेंस पर यानी इस वक्त पर जो अभी सीपीयू यूज़ कर रहा है, जिस पार्ट को प्रोग्राम के जिस डेटा को यूज़ कर रहा है उसे होल्ड करती है ये मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मेनली होती है रैम और रोम दो तरीके की, RAM रैम और ROM रोम दो तरीके की होती है मेन मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक रीड एंड राइट मेमोरी होती है, मतलब उसमें आपने कुछ लिखा आप उसे मिटा के और फिर कुछ और भी लिख सकते हैं उस पर। ये वॉलेटाइल होती है, मींस अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए सप्लाई तो फिर ये इसमें जो भी आपने लिखा हो था वो सब इरेज हो जाएगा। अगर आपने उसे सेव नहीं किया है तो वो इरेज हो जाएगा, क्योंकि सेव करने पर तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, लेकिन ये रैम के अंदर जो कुछ भी होगा लाइट जाने के बाद में वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आपने मोबाइल्स में भी देखा होगा, जैसे आप अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और अगर मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है बैटरी ख़त्म होने की वजह से या किसी भी और वजह से, तो जो आप लास्ट यूज़ कर रहे थे ऐप वो आपको नहीं दिखाता, नो रिसेंट ऐप्स दिखाता है, मतलब आप भी कोई ऐप नहीं कर रहे थे यूज़, तो जो रैम होती है वो उसकी क्लियर हो जाती है। इस वजह से जो रैम होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम को SRAM लिखते हैं और डायनामिक रैम को DRAM लिखते हैं। जो स्टैटिक रैम होती है वो कैश मेमोरी में और वीडियो कार्ड्स में यूज़ होती है। ये फास्टर होती है डायनामिक रैम से, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इसके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। जो डायनामिक मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, वो जो मेमोरी होती है वो स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को एक सेल के अंदर, जिसके अंदर एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर होता है, और जो सेल है उसको हर थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से हर कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो वर्किंग रहे, उसके अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं वो सेव्ड रहे। इसलिए तो बेसिकली जब आपको ये याद रखना है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड एंड राइट मेमोरी होती है और वॉलेटाइल होती है, और इसके दो टाइप्स होते हैं, वॉलेटाइल स्टैटिक और डायनामिक। नेक्स्ट जो है वो है रोम जो होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब इसके अंदर अगर कुछ लिख दिया एक बारी तो वो फिक्स हो गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड, इट्स फिक्स्ड। और ये सिर्फ रीड होती है, क्योंकि आप जब चेंज नहीं कर सकते तो आप इसमें राइट नहीं कर सकते, इसलिए आप सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो इसमें लिख दिया गया एक बारी वो फिर बदल नहीं सकते। ये तीन तरीके की होती है, एक होती है PROM, प्रोग्रामेबल रोम, वंस रिटन कैन नॉट बी इरेज्ड और चेंज्ड। नेक्स्ट होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब ये जो रोम है ये इरेजेबल है, ये PROM का एडवांस्ड वर्जन है। इसके अंदर आप जो भी आपने लिखा है उससे अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक्सपोजर में इरेज कर सकते हैं और उसके बाद में वहाँ पर कुछ और लिखा जा सकता है। इसके बाद में आई EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब इसे आप इरेज कर सकते थे और रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके आप इसे दोबारा से इरेज करके उस पर दोबारा से लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको मेनली ये याद रखना है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल होती है ये, और ये हमारी जो रैम है और रोम है इसके बीच का मेन डिफरेंस होता है।
तो आई होप आप लोगों को प्राइमरी मेमोरी का लेक्चर समझ में आया होगा। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये इंटरनल मेमोरी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।